औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, फराह गोगी एक ऐसा किरदार है जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उसका बहुत चर्चा हुआ और इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बावजूद आज तक उसका चर्चा जारी है। तो आज उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि फराह गोगी कौन है और क्या वो करती रही हैं, क्योंकि जितने भी करप्शन के केसेस आते हैं फराह गोगी के नाम उनमें ज़रूर आता है। चाहे वो उस्मान बुज़दार की करप्शन हो, चाहे वो बुशरा बीबी के नाम पे करप्शन हो, खा इमरान खान के नाम पे करप्शन हो, उनका किरदार हमेशा हर करप्शन के केसेस में आता है। तो नया दौर टीवी चैनल और जो न्यूज़पेपर है ऑनलाइन, उसमें हमारे दोस्त एक हैं, उनका नाम है खिज़र हयात साहब। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, आज हम उसको पढ़ते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि उन्होंने फराह गोगी के बारे में क्या लिखा है। जैसे कि नाज़रीन, कोई भी पिक्चर जो पर्दा स्क्रीन की ज़ीनत बनती है, इसे यहाँ तक लाने में ढेर सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग इसमें मरकज़ी किरदार होते हैं, तो कुछ मुआवन किरदारों में नज़र आते हैं। कुछ एक्स्ट्रास भी प्लॉट को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वतन अजीज में पिछले 10-15 सालों से इमरान खान नामी पिक्चर खिड़की तोड़ रश लेती रही है। अब जबकि ये पिक्चर सिनेमा हॉलों से उतर चुकी है, तो हुकाम लेट लेकर इसके किरदारों के पीछे पड़ गए हैं। ऐसे में मरकजी किरदारों के अलावा एक मावन किरदार भी स्पॉटलाइट में आ चुका है। आज हम इसी मावन किरदार की नफ्सियात और कामरानियों का चर्चा करेंगे। ये हैं इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी सहेली फराह खान अल मारूफ फराह गोगी, जिन्हें इस पिक्चर ने माला माल कर दिया। नाजरीन, आगे चल के खिजर हयात साहब लिखते हैं, फराह गोगी का असल नाम फराह शहजादी है। एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाली फराह खान 1995 में अपनी बहन मुसरत शहजादी के साथ शेखुपुरा के एक छोटे से गांव से लाहौर आती हैं। लाहौर आकर उन्होंने गुलबर्ग कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने फर्नीचर के एक शोरूम में सेल्स गर्ल के तौर पर काम शुरू किया और बाद फोर्ट्रेस स्टेडियम में वाकई एक बुटीक के फोटोग्राफर मालिक से दोस्ती होने के बाद लाहौर के समाजी हलकों में नजर आने लगी। इसी दौरान इनकी मुलाकात एहसन जमील गुजर से हो गई और दोनों ने शादी कर ली। एहसन जमील गुजर ने इन्हें इन्हीं दिनों में गुजरांवाला में जी मंगोलिया नामी एक हाउसिंग सोसाइटी का आगाज किया था और फराह खान शोर के प्रॉपर्टी बिजनेस को देखने लगी। पाकपतन की मानिका फैमिली के साथ एहसन जमील गोगर की रूहानी एहसन जमील गुजर की रूहानी वाबस्तगी थी और फराह खान को उन्होंने ही मानिका फैमिली के साथ मिलवाया था। इस दौरान फराह खान की बुशरा बीबी के साथ दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इतनी बड़ी कि 18 फरवरी 2018 को इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी की तकरीब भी लाहौर में फराह खान के घर में हुई। शादी में सहूलतकार का किरदार अदा करने पर उन्होंने इमरान खान का दिल जीत लिया और वो इमरान खान की आंखों का तारा बन गई। इमरान खान ने ये शादी खुफिया रखी थी और जब शादी की तस्वीरें सामने आई तो फराह खान का नाम पहली मरतबा पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों में आया। इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद बुशरा बीबी के साथ इनकी खास सहेली फराह खान, जिन्हें वो अपनी बच्ची भी कहती हैं, भी वजीर आजम हाउस मुंतकिल हो गई और खातून अव्वल के असर रसूख के बाद वो भी पीटीआई हुकूमत में अहम खिलाड़ी बन गई। ये वजीर आजम हाउस में एक ऐसा नेटवर्क वजूद में आया जिसने 4 साल तक हुकूमती फैसला साजी में मरकजी किरदार अदा किया। आगे चल के खिजर हयात साहब लिखते हैं कि उस्मान बिजदार साहब वजीर आला पंजाब कैसे बने। इमरान खान ने इस वक्त सबको हैरत में डाल दिया जब एक नए नवीले चेहरे को पंजाब में शहबाज शरीफ के मुतबादल के तौर पर वजीर आला लगा दिया गया। सहाफ़ी नईम हनीफ के मुताबिक उस्मान बुजदार की अहलिया भी फराह गोगी की मानद बुशरा बीबी की अकीदतमंद थी और इनकी खास मुरीदनियों में शामिल थी। इसी कनेक्शन के बाद एहसन जमील गुजर और उस्मान बुजदार पहले के वाकिफकार थे। उस्मान बुजदार को वज़ीर आला इमरान खान ने नहीं बल्कि बुशरा बीबी ने लगाया था। यही वजह है कि उस्मान बुजदार की बैड गवर्नेंस पर पार्टी के अंदर और बाहर से भले जितनी भी लेते हुई इमरान खान ने अदम एतमाद आने तक बदस्तूर इन्हें ही वज़ीर आला के मनसब पर फायज रखा। अगस्त 2018 में बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानेका और इनके अहले खाना की गाड़ी रोकने पर जब पाकपतन के डीपीओ रिजवान गोदल को तब्दील करने का हुक्म जारी हुआ तो इतलात आई कि फराह गोगी के शोहर आसन जमील गुजर के कहने पर उस्मान बुजदार ने डीपीओ को तब्दील किया था। ये वाकया वज़ीर आज़म हाउस में कायम इस नेटवर्क के इब्तदाई दिनों के कदोखाल पर रोशनी डालता है। पंजाब में तरक्कियां और तबादले। कहा जाता है कि उस्मान बुजदार जब वज़ीर आला थे तो सूबे में तरक्कियों, तबादलों
اور نئی تعیناتوں کے ضمن میں رشوت کا بازار خوب گرم رہا اور اس سلسلے کی روح رواں فرح خان تھی۔ سرکاری افسروں کے ساتھ معاملات طے کرنے، پیسوں کا مکمکہ کرنے اور رقم وصول کرنے کا معاملہ مبینہ طور پر فرح خان ہی کے سپرد تھا۔ علاوہ ازیں پنجاب میں منافع بخش عہدوں پر انہوں نے اپنے کئی دوستوں کو تعینات کروایا۔ ایکسپریس ٹریبیون پر صحافی محمد شہزاد کی خبر کے مطابق 1920 اور 21 میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کی تو فرح شہزادی کا گروپ سرخیوں میں آ گیا۔ اس انکوائری کے نتیجے میں طاہر خورشید کا تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ عثمان بزدار کی کابینہ میں سینئر وزیر رہنے والے عبدالعلیم خان نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کروڑوں روپے رشوت دے کر اپنی پوسٹنگ کرواتے رہے اور مبینہ طور پر فرح خان اس معاملے کی سربراہ تھی۔ جنرل عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو پنجاب میں چلنے والے اس گن چکر کی اطلاع عمران خان کو دینے پر انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی سینئر صحافی اور ماضی میں عمران خان کے بہت قریبی سمجھے جانے والے مبشر لقمان کی ایک خبر کے مطابق 2020-21 کے دوران فرح خان اور حکومت میں ان کے ساتھیوں نے مل کر پنجاب کیٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی بنائی، جس میں فرح خان کے قریبی دوستوں کو اہم عہدے دیے گئے۔ اس کے بعد پنجاب میں 9 مویشی منڈیاں بنائی گئی اور ان کے لیے ٹینڈر جاری کیے گئے۔ مویشی منڈیوں کا ٹھیکہ ملنے کے بعد ہر ٹھیکیدار نے معاہدے کے مطابق بڑی منڈی کے لیے 1 سے 2 کروڑ روپے جبکہ چھوٹی منڈی کے لیے 20 سے 30 لاکھ روپے رشوت کی صورت میں اس گروپ کو عطا کی۔ ان وصولیوں کے لیے فرح خان نے اپنی دوست صالح سعید کو ڈی جی ایکسائز جبکہ کوثر خان کو ڈی جی لوکل گورنمنٹ تعینات کروا رکھا تھا۔ تعمیراتی منصوبوں میں اربوں کمائے مبشر لقمان بتاتے ہیں کہ فرح شہزادی کے لاہور سے تعلق رکھنے والے شیخ برادری کے ایک مشہور بلڈر کے ساتھ قریبی روابط ہیں۔ شیخ صاحب کی کمپنی فرح شہزادی کے اثر و رسوخ کے ذریعے سرکاری منصوبے بناتے، تعمیراتی ٹھیکے حاصل کرتی رہی اور رشوت کی رقم کے طور پر کچھ شیئرز فرح گوگی کو عطا کرتی رہی۔ فرح خان کا گروپ جب منظر عام پر آنے لگا تو کرپشن کا طریقہ واردات بدل گیا۔ انہوں نے نقد رقم کی جگہ ہیرے، گھڑیاں، پینٹنگز اور دیگر مہنگے تحفے وصول کرنا شروع کر دیے۔ متحدہ عرب امارات میں جا کر یہ تحفے 5% کٹوتی کے بعد امریکی ڈالروں میں تبدیل کروا لیے جاتے تھے۔ لنک انٹرنیشنل ایکسچینج کے شیخ نیر اور ڈی ایچ اے کے خواجہ عارف نے فرح گروپ کو حوالہ، ہنڈی اور دیگر ذرائع سے منی لانڈرنگ میں سہولت فراہم کیے رکھی۔ فرح خان نے پی ٹی آئی دور میں غوثیہ بلڈر کے نام سے اپنی تعمیراتی کمپنی بنا لی، جس نے حکومت سے کئی تعمیراتی ٹھیکے حاصل کیے۔ ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری عطا اللہ چودھری نے فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے ہوئے فرح خان اور احسن جمیل گوجر کو ڈی ایچ اے اسلام آباد میں بھی ترقیاتی منصوبے لے کر دیے۔ کمپنیوں میں شیئرز جی اے نیوز پر تحقیقاتی صحافی فرخ درانی کی ایک خبر کے مطابق عمران خان کا دور حکومت ختم ہوا تو فرح خان 9 کمپنیوں سے وابستہ ہو چکی تھی، جن میں سے بعض ان کی ملکیت میں ہیں اور بعض میں وہ شیئر ہولڈر ہیں۔ مزمل سہروردی کے مطابق خاتون اول بشرا بی بی بھی فرح خان کی کچھ کمپنیوں میں ڈائریکٹر ہیں۔ ملک راج سے تعلقات اور ہیروں کے تحائف مبشر لقمان کے مطابق فرح شہزادی ملک ریاض کے فرنٹ مین امین اعظم بھٹی کو اراضی کے حصول میں سہولتیں فراہم کرتی رہیں اور اپنا حصہ وصول کرتی رہیں۔ ملک ریاض اور ان کی بیٹی امبر کی لیک ہونے والی ویڈیو کال میں سنا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی کے لیے فرح گوگی نے ملک ریاض سے 5 کیرٹ کے ہیرے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ ملک ریاض نے انہیں 3 کیرٹ کا ہیرا بھیجا تھا جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ القادر ٹرسٹ کے لیے اراضی کا حصول سما ٹی وی پر سہیل رشید کی خبر کے مطابق عمران خان نے اپنے دور حکومت میں روحانیت کی تعلیم دینے کے لیے القادر یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا اور اس کے لیے القادر ٹرسٹ بنایا۔ ٹرسٹ کے لیے مبینہ طور پر ملک ریاض کی مدد سے 450 کنال اراضی حاصل کی گئی اور اس ٹرسٹ کے 3 بینیفیشری بنے، عمران خان، بشرا بی بی اور فرح خان۔ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس مبشر لقمان کے مطابق چکری روڈ اسلام آباد کے قریب تقریباً 3000 کنال اراضی زمین خریدی گئی اور خریدنے کے بعد اسے کمرشل کروا لیا گیا، جس سے اس اراضی کی مالکیت میں 4 سے 5 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح فیروز پور روڈ لاہور کے نزدیک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے زرعی اراضی حاصل کی گئی۔ اس زرعی اراضی کو ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین میں تبدیل کر کے 100 ارب روپے بٹورنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ عمران خان کے دور میں
हुकूमत ही में एहसन जमील गुजर ने गुजरांवाला में अपनी हाउसिंग सोसाइटी जी मंगोलिया के लिए 4 से 5 अरब रुपए मालियत की 300 एकड़ अराजी भी खरीदी। दुबई में लग्जरी फ्लैट का मंसूबा। मुबशर लकमान का कहना है कि पाम जुमेरा दुबई में फराह खान के लग्जरी फ्लैट्स की तामीर जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक निसफ से ज्यादा मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। इस्लामाबाद इकनॉमिक जोन में सस्ते दामों का हसूल। मुबशर लकमान के मुताबिक फराह गोगी ने फैसलाबाद स्पेशल इकनॉमिक जोन में 8 करोड़ 30 लाख रुपए का सनती प्लाट सस्ते दामों खरीदा, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 60 करोड़ थी। फराह गोगी, इनकी वालदा बुशरा खान और इनके शौहर एहसन जमील गुजर इस डील में मुलव्वस हैं। एमनेस्टी स्कीम से करोड़ों का फायदा। सहाफी फरख दुरानी ने यह भी इंकशाफ किया कि फराह खान ने मई 2019 में एमनेस्टी स्कीम के तहत 33 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। ताहम एहसन जमील गुजर का कहना है कि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के तहत ये फायदा वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में हासिल किया था। इमरान खान के दौर में कोई टैक्स माफ नहीं करवाया। तोशा खाना के तहत बेचने का मामला। नवंबर 2022 में शाहजेब खानजादा ने खबर दी कि इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तोहफे में दी गई एक महंगी घड़ी फराह खान के जरिए से दुबई में मुकीम कारोबारी शख्सियत उमर फारूक को 20 लाख डॉलर में फरोख्त की गई, जिसकी मालियत 2019 में तकरीबन 28 करोड़ थी और मार्च 2019 में सबक वजीर एहतसाब शहजाद अकबर ने उमर फारूक से रब्ता किया और अप्रैल 2019 में फराह खान ने दुबई में इनसे मुलाकात की। फराह खान के इसरार पर उमर फारूक ने 20 लाख डॉलर नकदी की सूरत में अदा किए। उमर फारूक जहूर ने प्रोग्राम में इमरान खान को तोहफे में मिलने वाली घड़ी भी दिखाई जो इनके पास मौजूद है। कहा जाता है कि मलक रियाज के खसूसी त्यारे में ये रकम थैलियों में भरकर फराह खान बनी गाला ले आई और इमरान खान के हवाले की। मौजा घकनक में तरक्याती काम। उर्दू पॉइंट पर लाखों की तादाद में देखे जाने वाली एक यूट्यूब वीडियो में फराह गोगी के गांव से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी इनकी शान में सीधे कहते हैं। जिला शेखपुरा के मौजा घकनक में इमरान खान के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए गए, जिसमें सड़कें, लंगर खाना, पुलिस चौकी, गर्ल्स हाई स्कूल और दीगर मनसूबे शामिल हैं। मौजा घकनक फराह खान का बाई गांव है और इन्हीं के असर सूख की वजह से गांव में तरक्याती काम हुए। मकामी लोग बताते हैं कि हमारे गांव में पिछले 50 साल से इतने तरक्याती काम नहीं करवाए गए जितने इन 3.5 सालों में करवाए गए। नाकदीन मौजा घकनक की कायाकल्प में फराह खान की माली करप्शन के निशानात देखते हैं। मुल्क से फरार। अप्रैल 2022 में जो ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, फराह खान मुल्क छोड़ गई। इनके शौहर पहले ही मुल्क से बाहर थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फराह खान और इनके शौहर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की और तफसीलात बताई कि फराह खान के अकाउंट में गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान 84 करोड़ 70 लाख जमा करवाए गए, जो इनके मालूम शुदा आमदनी के ज़राए से मुताबिक नहीं रखते। ये रकम इनके ज़ाती अकाउंट में जमा करवाई गई और जमा करवाने के फौरन बाद इसे निकाल लिया गया। 2018 से कबल फराह खान के असासे 5 करोड़ मालियत के थे, जबकि इमरान खान के दौरे हुकूमत के बाद ये असासे 98 करोड़ रुपए हो गए। अवामी हलकों में ये तासर पाया जाता है कि फराह खान इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए फ्रंट वुमन का किरदार अदा कर रही थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो इसी कनेक्शन की खोज लगाने में जुटा हुआ है और अब इतलात ये हैं कि फराह खान के खिलाफ रेड वारंट जारी करके इन्हें पाकिस्तान लाकर के तारीफ का आगाज किया जा रहा है। नाजरीन, ये इन्होंने जो खिजर हयात साहब ने लिखा है, ये मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और इन पे पूरा जिन पे शहजाद खानजादा का नाम लिखा गया है, उन्होंने मुबशर लकमान की बात की है, तो इन तमाम लोगों ने बड़े बड़े इन पे प्रोग्राम किए जा चुके हैं। तो ये इमरान खान साहब के जो साबिक और अमीन जो सो कॉल्ड हैं और जो खलीफा की जो मदीना की रियासत बनाने चले थे और अभी भी वो दावा करते हैं कि मदीना की रियासत बनाएंगे, उनमें ये करप्शन का हाल है। तो नाज़रीन, आप देख अंदाज़ा खुद कर सकते हैं और इस पर और मज़ीद तहकीकात की जा सकती है। और जितने ये रेफरेंस दिए गए हैं, जितने सहाफ़ियों के, इन पे एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, उन्होंने पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही था। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा अपना, और इस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।